20 डिग्री, tan 135 डिग्री, cos 210 डिग्री। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बड़ी आसानी से 90 डिग्री से बड़े एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना होगा इन चार क्वाड्रेंट्स के बारे में: 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री के बीच की वैल्यू आती है। दूसरे क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच की वैल्यू आती है। ऐसे ही तीसरे क्वाड्रेंट में 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच की वैल्यू आती है और चौथे क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच की वैल्यूज आती हैं। पहले क्वाड्रेंट में यानी कि 0 से 90 डिग्री के एंगल्स के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जैसे कि sin 30 डिग्री की वैल्यू +1/2 होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू +1 होती है। यानी पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। दूसरे क्वाड्रेंट में केवल sin थीटा और उसका रेसिप्रोकल यानी कि cosec थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगी। इसी तरीके से तीसरे क्वाड्रेंट में केवल tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल यानी कि cot थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी और सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नेगेटिव होगी। ऐसे ही चौथे क्वाड्रेंट में केवल cos थीटा और sec थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी और बाकी सारे रेशियो की वैल्यू नेगेटिव होगी। इस चीज को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आपको बस एक कोट को याद रखना है: एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। ए मतलब यहाँ पर है ऑल मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, S मतलब साइन, T मतलब tan और C मतलब cos। तो इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इतना समझने के बाद आपको एक छोटी सी चीज को और याद रखना होगा: sin थीटा हमेशा cos थीटा में चेंज होगा और cos थीटा हमेशा sin थीटा में। sec थीटा हमेशा cosec थीटा में चेंज होगा और cosec थीटा sec थीटा में। इसी तरीके से tan थीटा cot थीटा में चेंज होगा और cot थीटा tan थीटा में। और ये चेंजेस सिर्फ तभी होंगे जब हमारा एंगल 90 डिग्री और 270 डिग्री के पास होगा। इस चीज को आप एग्जाम्पल के जरिए ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए कि हमें sin 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि 120 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आती है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट। आप देखिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा लिखा हुआ है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो एक बात तो यहाँ पर पक्की हो गई कि sin 120 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा देंगे। अब आगे 120 डिग्री 90 डिग्री से 30 डिग्री ज्यादा है, राइट। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारा एंगल 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री के पास होगा तो वो चेंज हो जाएगा, राइट। अब sin थीटा cos थीटा में चेंज हो जाता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे cos और इसके आगे लिख देंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री इसलिए क्योंकि 120 डिग्री जो था वो 90 डिग्री से 30 डिग्री ज्यादा था, राइट। अब आप देखिए कि cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो sin 120 डिग्री की वैल्यू हमारी निकल कर आई +√3/2। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इस बार हमें tan 330 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि 330 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आती है। तो हमने देखा कि 330 डिग्री 270 और 360 डिग्री के बीच की वैल्यू है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में तो केवल cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे तो नेगेटिव होते हैं। इसीलिए एक बात तो यहाँ पर पक्की हो गई कि tan 330 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो हम यहाँ पर नेगेटिव लिख देंगे। अब हमने ये चेक किया कि 330 डिग्री 360 डिग्री से 30 कम है, राइट, तो हम यहाँ पर लिख देंगे tan 30। अब आप ध्यान दीजिए कि tan थीटा यहाँ पर cot थीटा में चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारा एंगल 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री के पास है
तभी वो चेंज होगा, वरना चेंज नहीं होगा, राइट। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, इसीलिए tan 330 डिग्री की वैल्यू हमारी निकल कर आई -1/√3। तो इस तरीके से आप 90 डिग्री से बड़े एंगल्स के लिए